हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th का आगे बढ़ाते एक्सरसाइज हमारा चल रहा था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D चल रहा था। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 11.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। उसमें से हमने आपको करा दिया था। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? क्वेश्चन देखो 4 5 5 6 तक करा दिया था, 5 तक करा दिया था, 5 तक हो गया था, 6 का था 6 पांचवा करा दिया था। 6th क्वेश्चन हमारा रह गया था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट। 3 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 मिला। 11.3 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट। 3 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिखो। पॉइंट आपको दे रखा है। पॉइंट ए मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 1 1 -1। दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 4 और -5। तीसरा पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -4 -2 और 3। तो ऊपर नहीं दिख रहा है। अच्छा नहीं दिखा। अब देखो, हाँ दिख रहा है। अब देखो दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रहा है। तो 3 पॉइंट दिए गए हैं, देख सकते हो। देखो क्लियर दिखाई दिया। अब हाँ ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इनसे प्लेन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। 3 पॉइंट से ये प्लेन का इक्वेशन पता करो। पॉइंट आपको दे रखा है। तो यहाँ पर 1 1 -1 6 4 -5 और -4 -2 और 3। 3 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिखो। तो हम इक्वेशन लिखेंगे। प्लेन का इक्वेशन होता है ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस में सी z - z1 इज इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 x1 y1 z1। तो यहाँ x1 y1 z1 वैल्यू पुट करो। ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ ए x - x1 तो x -1 हो जाएगा, प्लस बी y - y1 तो y -1 हो गया, प्लस में सी z - z1 तो z +1 हो जाएगा। ये आपका x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 1 है और z1 की वैल्यू -1 है। x1 की वैल्यू आप देख सकते हो, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 1 और z1 की वैल्यू -1 दिखाई दिया। बराबर में 0। x1 y1 z1 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन आपने लिख लिया। इसके बाद में इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे सेकंड पॉइंट से आप पास होते हुए लाइन का इक्वेशन लिखो। प्लेन का इक्वेशन तो a x - x1 x - 6 हो जाएगा, प्लस b y - y1 y -4 हो गया, प्लस c z - z1 z +5 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ऐसे थर्ड पॉइंट का थर्ड प्लेन हो जाएगा x प्लस में 4 प्लस में यहाँ पर b y -2 तो y +2 हो जाएगा, y +2 प्लस में c z -3 इज इक्वल टू 0। ये 3 प्लेन का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब हम तीनों को सॉल्व करके x1 y1 z1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम ए बी सी को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ ax प्लस में by प्लस में cz इज इक्वल टू -a -b और प्लस में c इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? आपका हाँ, ये प्लेन का आपका इक्वेशन हो गया 1 1 -1 से। आप कह रहे हैं 6 4 5। ये पॉइंट ये इस पर लाइज कर रहे हैं। ये दोनों प्लेन आपका 6 4 और 5
5 ये इस प्लेन पर लाइज करेंगे, 6 4 5। तो हम जब एक प्लेन का इक्वेशन लिख लेते हैं, एक पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन, बाकी दो पॉइंट आपके जो हैं बी और सी, ये हम इस पर पुट कर देते हैं। x की जगह 6, y की जगह 4 और z की जगह -5। तो आप यहाँ तीनों ना लिख करके एक भी प्लेन से आप एक पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिख दो, बाकी दो पॉइंट इस पर लाइज करेंगे, क्योंकि तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पर लाइज कर रहे हैं। 3 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिख लेंगे, उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं वो इसमें हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर x1 की जगह 6 रखेंगे, तो a 6 -1 हो गया, प्लस में b, y की जगह हम 4 रखेंगे तो 4 -1 हो गया, प्लस c और z -z1, तो यहाँ z की जगह -4 रखेंगे, ये आपका हाँ 4, और यहाँ z की जगह क्या आ जाएगा आपका x1 y1 z1, तो -5 प्लस में 1 = 0, क्योंकि ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। बाकी आपके जो रिमेनिंग 2 पॉइंट है बी और सी, ये पॉइंट आप एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दो। सॉल्व करोगे तो 6a -a प्लस में 4b माइनस b माइनस में 5c और प्लस में c = 0। ये इक्वेशन हो गया आपका। 5 - 4 तो 5 - 4 माइनस से हो जाएगा आपका -4c = 0। तो यहाँ पर 6 में से 1 गया, अब इसमें सॉल्व कर लो। तो a 6 में से 1 माइनस करोगे 5, प्लस में b 4 में से 1 माइनस करोगे 3, प्लस में c -5 + 1 तो -4 हो गया = 0। सही फॉर्म में लिखो तो 5a प्लस में 3b -4c = 0। ये इक्वेशन आप इसको सेकंड मान लो। समझ में आया? एक पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिखो, बाकी दो रिमेनिंग जो पॉइंट्स है बी और सी, वो आप इस प्लेन के इक्वेशन पर पुट कर दो। फिर दूसरा इक्वेशन देखो, यहाँ पर हम x की जगह -4 रखेंगे, तो a इक्वेशन फर्स्ट में, तो a -4 -1 प्लस में b y की जगह -2 रखोगे तो -2 -1 प्लस में c z की जगह 3 रखोगे तो 3 + 1 = 0। ये आ गया आपका -5a और -3b और प्लस में 4c = 0। ये आपका इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब इक्वेशन आप यहाँ सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और ए बी की वैल्यू निकालो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, ए बी की वैल्यू निकालना है। समझ में आया? हाँ। -5a -3b, यहाँ पर आप देखो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करोगे तो 3b से 3b कैंसिल हो जाएगा, -5a से -5a कैंसिल हो जाएगा, 4c से 4c कैंसिल हो जाएगा। दोनों इक्वेशन देखो यहाँ, 5a + 3b -4c = 0 और आ गया आपका 5a + 3b -4c = 0। तो यहाँ पर ये आपका a b c की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ जाएगी, 0 सॉल्व होकर 0 सॉल्व होकर के 0। इसका मतलब a b c क्या है, यूनिक वैल्यू आ गई। कैसी वैल्यू आ गई? यूनिक वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर यूनिक प्लेन कैन बी ड्रॉन। ए बी सी कोई भी यूनिक प्लेन, नो यूनिक प्लेन, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। ए बी सी की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, तो आप क्या लिखोगे, नो यूनिक प्लेन कैन बी ड्रॉन। इस पॉइंट से कोई भी यूनिक प्लेन ड्रॉन नहीं किया जा सकता है। तीनों पॉइंट से कोई भी प्लेन ड्रॉन नहीं किया जा सकता। समझ में आया? हाँ सर। सेकंड में आप देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका 1 1 0 1 2 1 -2 2 और -1। अब एक पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिख लो, बाकी दो पॉइंट उसमें आप पुट करो, सॉल्व करो, ए बी सी की वैल्यू निकाल करके फिर यहाँ पुट कर दो ए बी सी की वैल्यू, तो फिर प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट इसका। फर्स्ट में आपका कोई भी यूनिक प्लेन ड्रॉ नहीं होगा, नो यूनिक प्लेन कैन बी ड्रॉन। ये पॉइंट आपके लाइज नहीं करेंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर बनाना है तो वेक्टर फॉर्म में भी आप लिख सकते हो इसको, इक्वेशन को। अगर कार्टेशियन यहाँ आप दूसरा मेथड है इसका, सेकंड मेथड से हम कर लेते हैं। एक तो आपका ये मेथड है पॉइंट निकालने का, दूसरा 3 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन। जैसे मान लो 3 पॉइंट आपको दे दिया गया, तो यहाँ प्लेन का इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में आप निकालते हो तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट,
मान लो एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। दूसरा पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। तीसरा पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3 है। अब यहाँ 3 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन आपको लिखना है। तो मॉड के अंदर x माइनस x1 x माइनस x1 y माइनस y1 y1 z माइनस z-z1 z1, ऐसे x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। z2 तीसरा आपका x3 माइनस x1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ऐसा भी आप कर सकते हो। प्लेन का इक्वेशन है, सेकंड मेथड है आपका। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट ए बी सी, 3 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन। समझ में आया? हाँ। एक तो आपका ये मेथड जो बताया था कि आप एक तो ये मेथड था आपका x माइनस x1 प्लस में b y माइनस y1 प्लस में c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप x माइनस x1 x1 y1 z1 एक पॉइंट, आप एक पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिख लो, कोई एक पॉइंट। उसके बाद बाकी 2 रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर x y z की जगह पुट कर दो। 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए बी सी की वैल्यू निकाल करके पुट कर दो यहाँ। एक तो ये है मेथड। दूसरा आपका ये मेथड हो गया, यहाँ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। समझ में आया? आवाज आ रही है बेटा? जैसे 1 1 0, मान लो 1 1 0, दूसरा पॉइंट लेते हैं 1 2 1 1 2 1 और तीसरा पॉइंट आपको दे दिया गया -2 2 1 -2 2 और -1। आवाज आ रही है? तो यहाँ 1 1 1 1 1 0 1 2 1 -2 2 और -1। अब ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 यहाँ पुट करो। तो x माइनस x1 x माइनस 1 y माइनस y1 y माइनस 1 और z माइनस z1 z माइनस 0। फिर x2 माइनस x1 1 में से 1 माइनस करो 0, y2 माइनस y1 2 में से 1 माइनस करो 1, z2 माइनस z1 1 में से 0 माइनस करो तो 0। फिर यहाँ पर x3 माइनस x1 -2 और -1 -3 हो गया। यहाँ पर y3 माइनस y1 2 में से 1 माइनस करो 1 और z3 माइनस z1 -1 और 0 तो -1 आ गया। अब आप यहाँ पर एक्सपेंड कर दो, 1 लेकर के एक्सपेंड कर दो। समझ में आया? तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो 1 लोगे बराबर में 0 है, तो यहाँ 1 लोगे तो ये टर्म छूट गया, ये और ये माइनस यहाँ छूट जाएगा। x -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -x + 1 हो गया। -1 प्लस यहाँ पर ये जब लोगे तो ये आपका डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। तो यहाँ पर x -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो -x + 1 हो गया और -3 से z को मल्टीप्लाई करो तो -3z हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया -x + 1 -3z = 0 या -x -3z + 1 = 0। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 3z -1 = 0। यही आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया। समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? यहां पर आपको वैल्यू रख देना है, फिर कैलकुलेशन कर लेना है। अगला हम करते हैं अगर आप कार्टेशियन के अलावा वेक्टर फॉर्म में आप वेक्टर इक्वेशन में लिख सकते हो। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से पास होते हुए वेक्टर इक्वेशन में भी आप लिख सकते हो। वेक्टर ए
वेक्टर बी और वेक्टर सी, ए बी सी, 3 वेक्टर्स हैं। तो ये 3 पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिखो। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया प्लेन का। अगर 3 पॉइंट दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। वेक्टर आर माइनस में वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। जैसे आपको यही 3 पॉइंट दे रखा है, ए 1 1 0 दिया है, दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 1 2 1, तो हम इसको वेक्टर ए लिखेंगे आई प्लस जे प्लस 0 के। वेक्टर बी हम इसको लिखेंगे दूसरे पॉइंट को 1 2 1 1 2 1, तो इसको हम वेक्टर बी लिखेंगे आई प्लस 2 जे प्लस में के। तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है -2 2 1 -2 2 और 1, तो इसको हम वेक्टर सी लिखेंगे -2i प्लस में 2j और प्लस में k। अब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीनों वेक्टर में लिख के यहां पर वैल्यू रख देना है, तो आपका वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा प्लेन का। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस y माइनस z प्लेन का इक्वेशन दे दिया गया 2x, इक्वेशन ऑफ द प्लेन 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5। ये प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म में किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। तो यहां पर हम x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 1। RHS में हमें 1 लाना है, तो हम 5 से सबको डिवाइड कर देंगे। 2x अपान में 5 प्लस में y अपान 5 प्लस में यहाँ पर z अपान में -5 इज इक्वल टू 5 अपान 5, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5। 5 से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई हम लिखेंगे यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5। 5 से यहाँ RHS में हमें 1 लाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें इक्वेशन लिखना है प्लेन का। तो यहाँ x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन हो गया। एक्स वाई जेड एक्सिस में ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है। RHS में 1 है तो यहाँ RHS में 5 है, तो हम 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5। 5 से आप डिवाइड करो तो यहाँ 2x अपान 5 y प्लस में y अपान 5 प्लस में z अपान -5 इज इक्वल टू 5 अपान 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x अपान 5/2 प्लस में y अपान 5 और प्लस में z अपान -5 इज इक्वल टू 1। अब a कंपेयर करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इज इक्वल टू 1 अब a की वैल्यू 5/2 है, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -5। a b c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, 7वां क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5। अब इंटरसेप्ट आपका OX एक्सिस से 5/2, OY एक्सिस से 5 और OZ एक्सिस से -5, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8वां क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस से कितना इंटरसेप्ट कर रही है 3 एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन दे रखा है ZOX प्लेन, ठीक। और ये किससे इंटरसेप्ट कर रही है y एक्सिस से। ZOX
और हाँ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट ये कर रही है, तो एक्स एक्सिस का 0 हो गया, वाई का 3 हो गया और जेड का 0 हो गया। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि वाई से इंटरसेप्ट कर रही है तो वाई का कोऑर्डिनेट होगा, बाकी जेड और एक्स का 0 हो जाएगा। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। 0 3 0 पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जेड एक्सिस का 0, एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस से 3 इंटरसेप्ट करेगी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से 3 इंटरसेप्ट कर रही है, एंड पैरेलल टू जेड ओ एक्स प्लेन, और जेड ओ एक्स प्लेन के पैरेलल्स है। आवाज आ रही है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 2 2 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन पता करो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और उस पर पॉइंट कौन सा लाइज कर रहा है, 2 2 1 पॉइंट उस पर लाइज कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, दो पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन हम लिखते हैं, तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये होता है प्लेन का इक्वेशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर इक्वेशन एक पहला प्लेन का इक्वेशन दिया है, तो प्लेन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन इज इक्वल टू, फर्स्ट प्लेन का इक्वेशन दिया है 3x माइनस में y और प्लस में 2z इज इक्वल टू -4, 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द सेकंड प्लेन, इक्वेशन ऑफ द सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन का इक्वेशन दिया है x प्लस में y प्लस में z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो प्लेन का इक्वेशन है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से एक प्लेन पास हो रही है जो 2 2 1 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है, 2 2 1 पॉइंट उस प्लेन पर लाइज कर रहा है, पॉइंट लाइज कर रहा है 2 2 1। दो प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिखोगे, तो वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। दो पॉइंट, दो प्लेन या दो वेक्टर से पास होते हुए एक न्यू वेक्टर या दो प्लेन से पास होते हुए वेक्टर का वेक्टर इक्वेशन में आप प्लेन का इक्वेशन लिखोगे, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इनको, तो वेक्टर ए आपका ये हो गया 3x, कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो 3x माइनस वाई प्लस में 2z, ये पहला प्लेन का इक्वेशन हो गया, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी मीन्स x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब कौन सा पॉइंट इस पर लाइज कर रहा है, 2 2 1 इस प्लेन पर लाइज कर रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच passes through intersection of these two planes, equation of the plane which passes, equation of the plane which passes intersection of these two planes, which passes intersection of these two planes, these above plane, these above plane। ये हो गया। अब ये 2 2 1 पॉइंट इस पर लाइज कर रहा है, पॉइंट 2 2 1 इस पर लाइज कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। लाइज करने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट इस पर इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। यहाँ पुट करते हैं 3 इंटू x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 माइनस में y की जगह 2 प्लस में 2 इंटू z की जगह 1 प्लस में लैम्डा टाइम्स x की जगह 2 y की जगह 2 और z की जगह 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, फिर यहाँ लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये प्लेन का इक्वेशन पता हो जाएगा। तो दो पॉइंट, दो प्लेन से पास होते हुए एक थर्ड इक्वेशन प्लेन का लिखते हैं, तो उसका इक्वेशन होता है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, 3 2 6 माइनस 2 प्लस में 2 1 2 प्लस में लैम्डा टाइम्स 2 प्लस में 2 2 2 4, 2 से हम 2 काट भी सकते हैं, 2 और 1 3 हो गया,
इज इक्वल टू 0, यहाँ 2 2 कट गया तो 6 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 लैम्डा इज इक्वल टू -6 और लैम्डा इज इक्वल टू -6/3, 3 1 जा 3 2 जा, लैम्डा की वैल्यू -2 आ गया। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ प्लेन वाले इक्वेशन में जो आपका इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ए मान लेते हैं तो इसमें हम लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3x - y प्लस में 2z माइनस में 2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 3x - 2x x हो जाएगा, -y -2y -3y हो जाएगा, 2z और -2z कैंसिल हो जाएगा, -2 + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल दिया 6 + 3 लैम्डा, ये कैलकुलेशन आपने किया तो 3 2 जा 6 -2 और +2 तो 2 2 कैंसिल हो गया, 6 आ गया, यहाँ पर 2 और 1 3, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू -2 आ गया। तो ये आपका प्लेन का इक्वेशन हो गया। यही इक्वेशन आपको पता करना था। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, यही आपको पता हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन 9 था। अगला हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन वेक्टर आर 2i + 2j - 3k इज इक्वल टू 7 एंड वेक्टर आर डॉट में 2i + 5j + 3k इज इक्वल टू 9 एंड थ्रू द पॉइंट 2 1 3। तो इक्वेशन ऑफ द, आपको इक्वेशन पता करना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। वेक्टर फॉर्म में आप प्लेन का इक्वेशन पता करो। क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। दो प्लेन का इक्वेशन दे दिया गया वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर डॉट में 2i प्लस में 2j और माइनस में 3k इज इक्वल टू 7। दूसरा दे दिया वेक्टर आर डॉट में 2i प्लस में 5j और प्लस में 3k इज इक्वल टू 9। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं प्लेन के, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, दो इक्वेशन हैं। पासेस थ्रू द पॉइंट, ये प्लेन जो है 2 1 और 3, 2 1 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो एक प्लेन का हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज टू प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज टू प्लेन, दो प्लेन से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन लिखो। तो वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए हो गया आपका वेक्टर आर डॉट में 2i प्लस 2j माइनस 3k और माइनस में 7 प्लस में लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी आपका हो जाएगा वेक्टर आर डॉट में 2i प्लस 5j प्लस में 3k माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो वेक्टर आर, दोनों में वेक्टर आर है, आर हम कॉमन ले लेते हैं, वेक्टर आर आप कॉमन ले लो दोनों में। तो वेक्टर आर कॉमन लोगे, वेक्टर आर डॉट में 2i और यहाँ पर आई इकट्ठा करते हैं तो 2i प्लस में लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लैम्डा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा i। ऐसे j का कॉफिशिएंट इकट्ठा करो तो j का हो जाएगा आपका 2 प्लस में 5 लैम्डा, 5 लैम्डा, ये आपका 5 है, 5j, ये आपका j कॉमन ले लिया। फिर के कॉफिशिएंट इकट्ठा करो, प्लस में -3 और लैम्डा से 3 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस में 3 लैम्डा के और कांस्टेंट आपका यहाँ पर -7 प्लस में -7 और -9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये बन गया, आपने वेक्टर आर कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 2 लैम्डा i
प्लस में 2 प्लस 5 लैम्डा जे माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा के और प्लस में माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब ये पॉइंट किससे पास हो रहा है? 2 1 3 पॉइंट से। तो यहाँ पर आई जे के की जगह हम 2 1 3 रख देंगे। आई जे के की जगह हम 2i प्लस जे प्लस 3 के रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। आई जे के की जगह 2i प्लस में जे प्लस में 3 के कैलकुलेशन करते हैं हम। तो यहाँ पर आई जे के की जगह वैल्यू रख दो। तो वेक्टर आर डॉट में 2 प्लस में 2 लैम्डा, आई की जगह 2 तो इंटू 2 प्लस में 2 प्लस 5 लैम्डा, जे की जगह 1 प्लस में माइनस 3 प्लस में 3 लैम्डा और के की जगह 3 प्लस में माइनस 7 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। आई जे के की जगह हम वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर आर डॉट में 2 प्लस 2 लैम्डा। अब कैलकुलेशन हम करते हैं। तो वेक्टर आर डॉट में 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 2 जा 4 तो 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस में 2 प्लस 5 लैम्डा और प्लस में माइनस 9 प्लस में 9 लैम्डा और माइनस 7 और माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। क्या गया? वेक्टर आर डॉट में यहाँ पर हम 4 और लैम्डा की वैल्यू रखो। यहाँ आर वेक्टर आपका आर बाद में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ 4 लैम्डा और 5 लैम्डा, 4 5 9 लैम्डा हो गया। 9 लैम्डा से 9 लैम्डा कट जाएगा। यहाँ पर 4 और 2 6 और 9 7 16 तो 10 हो जाएगा। माइनस 10 और माइनस में 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगी? यहाँ पर माइनस 10 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 10। तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/9 हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू 10/9 हो गया। ये आपकी लैम्डा की वैल्यू आ गई 10/9। अब यहाँ लैम्डा की वैल्यू हम पुट कर देंगे 10/9। यहाँ पर 10/9 हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे। यही आपका प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आया बेटा? माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर आपका 4 और 5 4 9, 9 से 9 कट गया, 9 लैम्डा प्लस में है, प्लस 9 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/9 हो गया। अब यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो प्लेन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? वेक्टर आर 2j माइनस 3 के माइनस 7 ये हो गया। डॉट में लैम्डा की जगह 10/9, वेक्टर आर डॉट में 2i प्लस 5j प्लस 3 के माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। अगला हम क्वेश्चन 11 करते हैं। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे तो 11.3 चल रहा था, तो 10 क्वेश्चन तक हमने करा दिया था इसके 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के। आज हम क्वेश्चन 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 पढ़ो बेटा। मिला क्वेश्चन 11 बादल? हाँ सर, पढ़ो। हाँ सर मिला। Find the equation of plane through the line of intersection of the plane x plus y plus z is equal to 1 and 2x plus 3y plus 4z is equal to 5, which is perpendicular to the plane x minus y plus z is equal to 0. हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो 11 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। दो प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो x माइनस वाई प्लस जेड के परपेंडिकुलर है। तो आपको दो प्लेन का इक्वेशन दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया प्लेन का। सेकंड इक्वेशन आपको दे रखा है 2x प्लस में 3y प्लस में 4z
इज इक्वल टू 5, ये आपको इक्वेशन दे रखा है, सेकंड इक्वेशन। और ये जो प्लेन इनसे इन दोनों इनके मतलब दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो प्लेन पास हो रहा है वो एक थर्ड प्लेन दे रखा है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। ये जो इनके इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास हो रहा है वो इनके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। तो ए इक्वेशन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होते हुए प्लेन का इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये होता है वेक्टर ए प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस में z माइनस 1, x प्लस वाई प्लस z माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस में 3y प्लस में 4z और ये प्लस 5 है, इधर लाओगे माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम x इकट्ठा करते हैं तो 1 प्लस में 2 लैम्डा ये x हो गया, प्लस में y का कॉफिशिएंट इकट्ठा करेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्डा y, ऐसे z का कॉफिशिएंट इकट्ठा करेंगे तो 1 प्लस में 4 लैम्डा z कांस्टेंट इकट्ठा करेंगे प्लस में माइनस 1 और माइनस में 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट a1 b1 c1 तो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्शन रेशियो इसका क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा, ऐसे b1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, ऐसे c1 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा हो गया। तो a1 b1 c1 इस प्लेन का, ये प्लेन हम थर्ड मान लेते हैं, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। ऐसे इस प्लेन का जो आपको इक्वेशन ए दिया है प्लेन का, इसका डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं तो a2 इसका a2 b2 c2 मान लेते हैं, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू माइनस 1 और c2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू 1 हो गया कॉफिशिएंट x का, b2 का कॉफिशिएंट माइनस 1 हो गया और c2 का कॉफिशिएंट 1 हो गया। तो a2 b2 c2 और ये आपका a1 b1 c1 इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो था और a2 b2 c2 इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो है। अब कह रहे हैं ये जो प्लेन है इक्वेशन थर्ड प्लेन का जो इक्वेशन थर्ड है ये इक्वेशन ए के परपेंडिकुलर है, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर हैं तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के। a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 इज इक्वल टू 0। अगर दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल्स हैं तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, मतलब डायरेक्शन रेशियो उनका सेम होगा। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। अगर दो प्लेन एक दूसरे के पैरेलल्स हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो बराबर होगा, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। तो यहाँ दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पर a1 डॉट a2 प्लस में b1 डॉट b2 प्लस में c1 डॉट c2 इज इक्वल टू 0 वैल्यू रखते हैं तो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू में a2 की वैल्यू 1 है इंटू 1 प्लस में b1 इंटू b2 तो यहाँ 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू में b2 की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस में c1 इंटू c2